तुम्हारे बच्चों के जीवन बदलेंगे, तुम्हारा जीवन बदलेगा। आज नहीं तो कल बदलेगा। ना वो गिन कर देते हैं, ना वो तौल कर देते हैं। हमारे बाबा जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की एक घटना है। ट्रेन गाड़ी रेलगाड़ी चलाने वाला एक बालक, उसका नाम पवन था। ट्रेन का ड्राइवर पवन नाम। गांव में जन्म हुआ, रेलवे का पायलट, रेल का पायलट बना, ट्रेन चलाता, ट्रेन से आता जाता। लेकिन हनुमान जी की भक्ति कर करके वो रेलवे का ड्राइवर बना। हनुमान जी की भक्ति में बड़ा मन लगता उसका। रातों भर हनुमान जी के लिए बैठा रहता। सुबह से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता, दर्शन करता, फिर स्टेशन जाता, फिर रेल चलाता, शाम को आता, फिर दर्शन करता। चाहे जितने बज जाएं, समय बदलता रहता। रात को भी पूजन जप तप करता। धीरे धीरे उसका मन संसार से दूर होने लगा। आहा, हुआ क्या? कुछ दिन बाद उसके मन में वैराग्य जागृत हुआ। तो गांव जंगल में था, जंगल के बीच में हनुमान जी का मंदिर था। वो मंदिर में जाके बैठ गया। अब उठाई नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वहीं बैठा रहा। नींद आए सो सो जाए, वहीं बैठ के जप करे। घर वाले बड़े परेशान, गालियां देवे। अच्छा, घर वाले तो घर ही वाले होते हैं, उनका तो एक ही काम है। हाँ, कमाओ धमाओ, काम के ना धाम के, दुश्मन अनाज के। कुछ कमाओ, जाओ भाई, नौकरी करने जाओगे तभी तो मिलेगा, जब मिलेगा तभी तो हम लोगों का पेट चलेगा। तो खूब गाली गलौज करे। पर वो बेचारा सीधा सरल सज्जन आदमी कुछ बोला नहीं। प्रतिदिन भगवान का भजन करे, हनुमान जी का भजन करे। रेलगाड़ी चलाने नहीं गया। घर वाले रोने लगे, माता जी रोने लगी, गाली दी, मारपीट की, पर वो घर ही ना जाए, मंदिर में हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया। 5-6 दिन बाद उसे होश आया। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे। 5-6 दिन बाद उसको होश आया कि हम रेलगाड़ी चलाने नहीं गए, सरकार की वेतन मिलेगी, व्यर्थ की वेतन होगी। एक काम करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। स्टेशन मास्टर के पास गया, जेब से इस्तीफा निकाला कि क्षमा करो, हम अब रेलगाड़ी चलाने नहीं आ पाते हैं। 6 दिन छुट्टी रही, अचानक से आ नहीं पाए, आगे भी हम आ नहीं पाएंगे। हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो, हमसे भूल हो जाती है, इसलिए हम व्यर्थ की बेफिजूली की वेतन नहीं लेना चाहते। आप हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो। पता है क्या बोले? स्टेशन मास्टर बोला, पागल हो क्या? तुम कह रहे 6 दिन से रेलगाड़ी चलाने नहीं आए। अरे रोज तो तुम रेलगाड़ी चलाने आते हो। अभी अभी तो थोड़ी देर पहले तुम रेलगाड़ी छोड़कर गए हो, इंजन को छोड़ करके गए हो। अभी अभी तुम हस्ताक्षर करके गए हो और तुम कह रहे हम 6 दिन से नहीं आ पाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी अभी तो गए, यही कपड़े पहन के गए। उसने कहा, आपको गलत फहमी हुई होगी, हमारा शरीर आपको दिखाई पड़ रहा कि हम रेलगाड़ी, देखो दाढ़ी बढ़ गई, हमें ध्यान ही नहीं है, हम आए ही नहीं, मंदिर पर रहे। स्टेशन मास्टर बोला, तुम पागल हो गए, तुम्हारा मानसिक स्थिति ठीक है जो इस्तीफा लेके आ गए? अरे रोज तुम रेलगाड़ी चलाने आते हो। उसने कहा, जरा रजिस्टर दिखाओ, हम अपने हस्ताक्षर चेक करें। जैसे ही रजिस्टर उठाया, उसने अपने हस्ताक्षर देखे, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। कोई और नहीं, हम मंदिर में हनुमान जी की पूजा करते रहे और हमारे बदले हनुमान जी ड्यूटी निभाते रहे। वाह, धन्य है, धन्य है, धन्य है। इतना सुनते ही जब उसने रजिस्टर में 6 दिन के हस्ताक्षर देखे, ये हस्ताक्षर हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता, ये हमारे साइन हैं, लेकिन इनको हमारे अलावा यदि कोई बना सकता तो केवल हनुमान जी बना सकते हैं। शायद उनसे रहा नहीं गया होगा, हम वहां पूजा करते रहे, वो यहां रेलगाड़ी चलाने आ गए। ऐसी अनेक घटनाएं, सत्य घटनाएं कलयुग की हैं, कलयुग की, जहां हनुमान जी साक्षात दर्शन दिए। भैया जितने भी श्रोता यहां बैठे, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। भैया 7 चिरंजीव हैं पृथ्वी पर। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा, हनुमान जी उनको आभास भी देंगे, दर्शन भी देंगे, मिलेंगे भी।
हनुमान जी तो कलयुग में भी है, साक्षात है। हम औरों की क्या कहें, अपनी ही सुनाते हैं। भैया जिनकी तुम कथा सुनने आए ना, जिनको आज बागेश्वर बाबा कहा जाता, पूरी दुनिया के लोग जानते, टीवी में आ जाते, हम चाहे जहां पहुंच जाते, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे धाम आ रहे, मिल रहे। पर भैया हम अपनी औकात जानते हैं। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। है आज जरूर बड़ा नाम हो गया जी हैं, प्रवीण जी ने हमको यहां बुला लिया, हमें हेलीकॉप्टर भेजे जाते, हवाई जहाज भेजे जाते लेने के लिए। भैया हमें अपनी औकात पता है। टूटी साइकिल नहीं हमारे पिताजी को जूझी, टूटी साइकिल से चप्पल नहीं खरीद पाए। लाइलॉन की चप्पल आती थी 20 रुपया 22 की, वो नहीं खरीद पाए। कुर्ता नहीं कभी खरीद पाए। एक ही कुर्ता में हमने 3-3 साल गुजारे। हमारी माता जी, ये कोई हम तुमको 20-40 साल पुरानी बात नहीं सुना रहे, मात्र 15 साल पुरानी बात सुना रहे। भैया हमारी माता जी अभी भी है। भैया एक साड़ी पहन के रहती थी, और जब साड़ी फट जाती थी ना, रस्सी से बांध लेती थी। दूसरी साड़ी नहीं होती थी, उसी से बांध लेती थी, पर कभी शिकायत नहीं करती। भैया 3-3 दिन भूखे रहे, किसी ने नहीं पूछा। हमारे गांव वाले, हमारे अपने जिनको हम कहते थे ना, आज भी हम उनको अपना कहते, वो हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखवाते थे कि हम फटे कपड़ा पहन के आ जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। भैया ये हमारी औकात थी, इतने नालायक थे। ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है कि आज कथा कहने लायक हो गए, दरबार लगाने लगे, अस्पताल बनने लगा, बेटियों का विवाह होने लगा, जगह जगह बुलाया जाने लगा। भैया ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये कलिकाल के देवता बजरंग बली का चमत्कार है। अच्छा भैया दूसरी बात, बाकी तो तुम मजाक में लेते, हम भी मजाक में ही बोलते, पर सच बता रहे। हमारे पिताजी कभी सपने में हमने नहीं सोचा कि विदेश जाएंगे। आज 12-12 देश जा रहे। अंग्रेजों के जो वहां के प्रेसिडेंट होते, वो प्रधानमंत्री मिलने आते, हमें अंग्रेजी नहीं आती। भैया ये प्रत्यक्ष चमत्कार हनुमान जी का है। हम प्रार्थना करेंगे, बांधा के पागलो तुम दुनिया से आशा मत करना, आशा करनी ही है तो बजरंग बली से करना, ये कभी धोखा नहीं देते। जब कोई नहीं होता यही साथ देते। तुम दुनिया वालों के भरोसे मत रहना। ये दुनिया बहुत विचित्र है। ये दुनिया सिर्फ बड़ों बड़ों को देखती है। तुमने मंच पे नहीं देखा जो प्रसिद्ध होते हैं, पैसा वाले होते हैं, वही मंच पे आते हैं। गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। गरीबों का कोई नहीं होता। गरीबों का तो भैया सिर्फ भगवान होता है, सिर्फ भगवान होता। हमने वो दिन देखे हैं, हमने वो रातें देखी हैं। हमारी दीपावली में पूड़ी नहीं बनती थी। कभी यदि डालडा मिल जाए ना तो पूड़ी बन जाती थी ना। तो पता है जिस दिन पूड़ी बनती थी उसी दिन दीपावली कहलाती थी। भैया कली काल के देवता हनुमान जी हैं। बुंदेलखंड वासियों, बांदा के पागलों, जितने भी लोग जहां जहां हमारी कथा सुन रहे, हम तुमसे हाथ जोड़ करके कहेंगे, हमने वो अंधेरी रातें, वो बुरे दिन, वो भीख मांगकर हमने दिन गुजारे। भैया हम प्रार्थना करेंगे तुम भी दुनिया पर भरोसा मत करना, बजरंग बली पर भरोसा करना, ये तुम्हारे दिन बदलेंगे। तुम्हारे बच्चों के दिन बदलेंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम काम छोड़ो, खूब काम करो, खूब कमाओ, भगवान जय जय करे। भैया पता है हम बेटियों का विवाह क्यों करवाते? हमारी खुद की बहन की शादी में हमें 20,000 रुपया उधार नहीं मिले। आज लोग हमको दानी समझते, हम कोई दानी वानी नहीं है, कोई परोपकारी मत समझना। हिंदू हमें रुपया देते, हमारे चेले हमें चढ़ोतरी देते, हम बेटियों के विवाह में लगा देते। हमारा नहीं है कुछ, लोग हमें दे देते, उसी को हम लगा। कोई आता, जैसे अभी आई ये कर्नाटका से, तो हमने इनको कहा, बड़े आदमी, हमने कहा कि कुछ बेटियों का कन्यादान कर देना। बोले गुरुजी हम 11 बेटियों का कर देंगे। ऐसे ही जोड़ लेते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। हाँ, पर हमको संतुष्टि ये रहती कि भगवान हमारे हाथों से करवा रहा है। तो हमको तुम बहुत ज्यादा दानी वानी मत समझना। हम देखो साफ आदमी है, साफ कहते हैं। हम कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते, क्योंकि माया छोड़ने के प्रवचन इसलिए नहीं सुनाते कि हम खुद माया लेकर प्रवचन सुना रहे। तुम्हें कहां से सुनाए हैं? हम खुद दक्षिणा लेके आए हैं, तुम्हें कहां से सुनाए कि माया बेकार है? काय में बेकार है? भारत को यदि ताकतवर बनाना है तो पहले अर्थ संपन्न बनाना पड़ेगा।
देखो जो है सो मुंह पे है, हम साफ साफ कहते हैं, हमें लाग लपेट, तुम आओ हमारे पास या ना आओ, हम तो सीधी सीधी भैया। इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाते कि माया बेकार है, ये है ना ना, माया ही। पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसा कहने के लिए पहले बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, इसलिए मेरे पागलों, तुम्हारे जिंदगी में बदलाव आवे, तुम्हारा जीवन बदले, उसके लिए हम एक उपाय कहना चाह रहे। मेरे हिंदुओं, बुंदेलखंड वालों, बांदा के पागलों, एक तो तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम खुला है, चाहे जब आ जाना। कलयुग के राजा हनुमान जी है, उनके चरण पकड़ लेना। चारों युग पर ताप है परिसिद्ध जगत, हनुमान जी के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारा भला कर सके। हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, इसकी सिद्धि के आधार पर हम कह सकते हैं भैया जितना सब करवा तो हनुमान जी रहे, पर उनके आधार पर हम कह सकते बांदा वालों, एक चौपाई हनुमान चालीसा में है, वो तुम जीवन में उतार लोगे, काम बन जाएगा। और देवता चित्ते न धरई, और देवता चित्ते न, हनुमत से सर्व सुख करई। गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो और खुद को चलाना ना आता हो तो क्या गाड़ी किसी काम की है? बोलो जरा, अरे जोर से तो बोलो। पंडित जी बढ़िया हो पर ज्ञान ना हो तो क्या है पंडित जी बढ़िया काम के? अच्छा महात्मा हो पर त्यागी ना हो तो क्या महात्मा कोई काम के हैं? जरा बोलो बोलो। अच्छा कथा जजमान कथा बढ़िया करवा रहा हो पर श्रद्धा ना हो, जजमान कोई काम का है? अरे बोलो जरा जोर से तो बोलो। अच्छा माताएं कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी हो, विवाहित माता कितनी भी सुंदर हो पर सिंदूर ना भरा हो, क्या बढ़िया लगेगी? किसी के पास बहुत धन हो पर संतान ना हो, क्या वो धन किसी काम का है? बोलो। उसी प्रकार मेरे पागलों, तुम्हारे जीवन में यदि भजन नहीं है तो जीवन भी किसी काम का नहीं है। चेहरा हो, चेहरा सुंदर हो, नाक ना हो, नाक काट दी जाए, नाक कैसे लगोगे? विचार करो। ज्यादा तुम्हें वो है कल लाल यहां लगा के देखना, नाक शीशा में, नाक पे लाल लाल तिलक लगा लेना यहां पे, और विचार करना यदि नाक कटी हो कैसे लगोगे। एक गांव में एक आदमी था, वो कुल्हाड़ी से, कुछ लोग ऐसे होते हैं नाक कटी हो तो दूसरों की भी कटी चाहे।